अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो है विटामिन B12। सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगी हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। जो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन B12। विटामिन B12 प्रेजेंट होता है अंडे में, गोश्त में, और अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया में भी हैं और अभी तो पाकिस्तान में भी हैं जो गोश्त और अंडा नहीं खाते। कुछ ऐसा होता है जो अपने घर के हालात की वजह से नहीं खा पाते और कुछ वो लोग जिनको पसंद भी नहीं होता। लेकिन विटामिन B12 तो ऐसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से अंडा और गोश्त अपनी हेल्थ में डाइट में जरूर रखना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं। वेजिटेबल्स से जो खाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो वेजिटेबल्स खाते हैं लोग उनको कहते हैं यार तुम वेजिटेबल्स खाते हो, आप में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी जिसकी वजह से विटामिन B12 की कमी जरूरी नहीं कि आप अंडा और गोश्त खा के पूरी करें, आप वो चीज़ें खा के विटामिन B12 की कमी पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी अलामत क्या है? इसकी अलामतें मैं आपको बताऊंगी। इसकी अलामतें अलामत बताने से पहले आपको ये बताना चाहूंगी, ये विटामिन B12 ऐसा है जो आपको ब्लड टेस्ट से डायग्नोस कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट से आपको पता चल सकता है कि विटामिन B12 की कमी है इनमें। अच्छा, अब मैं आपको कुछ इनके सिम्टम्स बताऊंगी। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, विटामिन B1 की कमी। विटामिन B1 की कमी और विटामिन B12 की कमी सिम्टम्स कुछ कुछ सेम ही होती है, क्योंकि इनका काम काफी हद तक सेम होता है। इसमें शूटिंग पेन होती है, आपका बैलेंस बराबर नहीं होता, आप में ऐसी बहुत सारी अलामतें होती हैं जो इन दोनों की सेम होती है। आज मैं आपसे इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करूंगी इंशाल्लाह। इसकी अलामतों में सबसे पहली अलामत ये है कि आपको येलो कलर हो जाना, मतलब ब्लड हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाना, अनीमिया की शिकायत होना। इसमें ये है कि ये हम जब भी डॉक्टर कहता है आपको CBC रिपोर्ट करवाएं, उस रिपोर्ट में आपको हर चीज मेंशन होती है कि इसमें विटामिन B1 या B12 की कमी भी है। तो विटामिन B12 की कमी का जो हमें पता चलता है वो है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में जब बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए तो वहाँ उस रिपोर्ट में विटामिन B1 या B12 की शिकायत भी आती है। तो सबसे बड़ी अलामत ये है कि कलर येलो हो जाना। सेकंड ये है शूटिंग पेन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले मेरी वीडियो में ये चीज मेंशन की गई है कि शूटिंग पेन क्या होती है। टांगों में बेचैनी, टांगों में पेन होना, और इसका रीजन क्या होता है? हमारी बॉडी में हमारे नर्व्स के ऊपर जो एक माइलिंग शीट होती है, माइलिंग शीट प्रॉपर काम नहीं करती, माइलिंग शीट हमारे प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती, मैसेज नर्व्स को क्रॉस नहीं कर रही होती, पास नहीं कर रही होती, उसकी वजह से टांगों में एक पेन होती है जिसे हम कहते हैं शूटिंग पेन। ये शूटिंग पेन भी इसकी अलामत है। उसके बाद नेल्स का येलो हो जाना। जब हमारी बॉडी में ब्लड की कमी होगी तो नेल्स का कलर ऑटोमेटिक चेंज होगा। ये भी इसकी एक इलामत है। आपका बैलेंस बराबर नहीं रहना, जैसे कि जब विटामिन B1 की कमी थी तो बैलेंस बराबर नहीं रहता। विटामिन B12 की कमी है, इसमें बैलेंस आपका बराबर नहीं होगा। बैलेंस आप अपनी बॉडी को इम्बैलेंस फील करोगे, जब चलोगे आपका स्टेप शॉर्ट होंगे। ये भी आपकी विटामिन B12 की कमी की वजह से ही होगा। इसके बाद आता है बेचैनी होना, मतलब कि आपके बॉडी में बेचैनी होना। आपको समझ नहीं आ रहा होता कि बेचैनी क्यों है। जब ब्लड सही तरह क्रॉस नहीं हो पाता और सही तरह वर्क नहीं कर पाते हमारे नर्व्स, तो बॉडी में एक बेचैनी होती है। वो भी विटामिन B12 की वजह से ही होती है। इसके अलावा मेमोरी, हमारी मेमोरी कम हो जाना, मेमोरी डिस्टर्ब हो जाना। जैसे जो लोग ऑफिस जाते हैं वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमने साइन कहाँ किए, अक्सर ये भूल जाते हैं हमारी चाबियां गाड़ी की कीज और बाइक की कीज कहाँ रह गई हैं। ये भी विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। जैसे आपकी मेमोरी कम हो जाना, मतलब पहले आप बिल्कुल परफेक्ट थे और एकदम आपकी मेमोरी कम हो जाना, ये भी विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। लेकिन अक्सर लोग ऐसा होते हैं जो आपको नोट कर रहे होते हैं, वो आपसे इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपने ये चीज हमने देखी गई है, तो आप में डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर डॉक्टर परफेक्ट हो, डॉक्टर अच्छा हो, डॉक्टर को आइडिया हो, तो वो आपको ये कहेगा विटामिन B12 को टेस्ट करवाएं। उसके बाद आपके पास आता है
उसके बाद मैं आपको एक से मूव होती हूँ कि आप किन किन चीजों से इसको पूरा कर सकते हैं, किन किन चीजों को यूज करके विटामिन B12 की कमी को पूरा किया जा सकता है। सिर्फ सप्लीमेंट्स नहीं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हम घर में आम रूटीन में यूज करते हैं जिससे आप विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास चने। चनों की जो ब्लैक चने हो, व्हाइट हो या भुने हुए चने हो, चने कोई भी हो, आप अगर चने खाते हैं तो आपको गोश्त या अंडे की जरूरत नहीं है। अगर आप वीक में 2 बार चने खा लें तो आप में विटामिन B12 की कमी ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं वेजिटेबल खाता हूँ तो मुझ में विटामिन B12 की कमी है तो मैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप आराम से चने वगैरह खाकर भी विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। सेकेंड है मिल्क। मिल्क लेना, वो मिल्क जिसे जो अक्सर पैकिंग वाला मिल्क होता है जहाँ पे एडिशनल विटामिन B1 B12 ऐड होता है। उसके बाद आता है मिल्क, वो मिल्क जिसमें डी विटामिन B12 को एडिशनल ऐड किया जाता है, या वो दही जिसमें विटामिन B12 को एडिशनल ऐड किया जाता है। वो दही और वो दूध आपको यूज करना चाहिए क्योंकि उसमें विटामिन B12 को एडिशनल ऐड किया जा रहा होता है। आप फ्रेश मिल्क भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो दूध में वाटर ज्यादा ऐड हुआ जा रहा है, वो मिल्क आप अवॉइड करें क्योंकि मिल्क के मामले में आपको ज्यादा कंसर्न होना बहुत जरूरी है। इसी से हम अपने वाइटामिन को पूरा कर सकते हैं, डी को, बी को और 12 को, विटामिन B12 को, इन सबको हम कवर आउट कर सकते हैं। दही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लस्सी, लस्सी होना, और पनीर, पनीर बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है आपके विटामिन B12 को पूरा करने के लिए। उसके बाद आता है मोरिंगा लीव। मोरिंगा लीव जिसे आप नॉर्मली मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। सुहांजे की मूलियां जिसे कहते हैं, सुहांजे के मूले के पत्ते जो होते हैं ना, सुहांजे के मूले के पत्ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके विटामिन B12 के लिए। आप इसे किस तरह यूज कर सकते हैं, आप इसे खाने में ऐड कर सकते हैं। आटा गूंद रहे हो उसमें 1 चम्मच ऐड कर लें, या आप तो सुबह उठते हैं या किसी भी टाइम आप 1 चम्मच गर्म पानी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है आपके विटामिन B12 को पूरा करने के लिए। फिर है फर्मेंटेड। फर्मेंटेड कौन सी फूड्स होते हैं, जैसे कि अचार, जो एक्स्ट्रा खाने के अलावा एक्स्ट्रा यूज किए जाते हैं, खाने के अलावा हम एक्स्ट्रा साथ रखते हैं यार, इससे हमारे खाने का टेस्ट अच्छा हो जाता है। अचार, लस्सी, दही, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके खाने के अलावा हम यूज करते हैं, लेकिन ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके पेट के बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो आपके पेट में, जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जो काम करते हैं, उन बैक्टीरिया को एक्टिव करता है, उन बैक्टीरिया को हेल्प करता है, उन बैक्टीरिया की मदद करता है। और वो बैक्टीरिया हेल्प को एक्टिव रहेंगे तो आपको विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। इसके अलावा आपको आता है व्हीट ग्रास जूस। ये व्हीट ग्रास जूस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप नॉर्मली बाहर से भी पी सकते हैं, किसी टाइम भी यूज कर सकते हैं। और इससे बाहर मतलब ये कि आपको तो बाहरी दुकानों पे ये आम मिलता है व्हीट ग्रास जूस। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें विटामिन B12 बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। इसको पीने से आपको विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। उसके अलावा सप्लीमेंट्स होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंड के साथ। डॉक्टर की रिकमेंड के अलावा आप कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करेंगे जिससे आपको साइड इफेक्ट हो। और इसके अलावा सबसे अहम चीज मैं आपको बता दूं कि विटामिन B12 की कमी की वजह से भी डायबिटीज हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि विटामिन B1 ऐसा विटामिन है जिससे डायबिटीज और प्री डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि विटामिन B12 भी ऐसा है जिससे विटामिन और डायबिटीज और प्री डायबिटीज होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा ये है कि अगर आप लोग में ऐसी कोई भी शिकायत है, ऐसी कोई भी इलामत है, तो आज ही आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से रब्ता करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही सब चीजें इस्तेमाल करें। और अगर नहीं जाना चाहते तो जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं, जिससे मैंने आपको बताए हैं, मोरिंगा हो गया, चने हो गए, मिल्क, दही, अचार, ये सब इस्तेमाल करें ताकि आपको विटामिन B12 की कमी आपके अंदर से पूरी हो जाए। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे आगे आने वाली वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करें। अल्लाह हाफिज।